गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल बेटा। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप सबको पता है कि हम आज वीडियो नंबर 35 करने वाले हैं क्लास 7th के अंदर। चैप्टर हमारा 5 चल रहा है और चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। हमने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे बेटा। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दोरजी के रेस्टोरेंट में एक शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं। शीतल पेय मतलब चाहे वो जूस हो, फ्रूट जूस हो, ठीक है, आपके माज़ा हो, फ्रूटी हो, आपके कुछ भी मतलब हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो, है ना। तो ऐसी शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो चिन्हित नहीं हैं। चिन्हित नहीं है से मतलब उन पर कोई टैग नहीं लगा हुआ है, पता नहीं है, वो मिक्स हो गई हैं। ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। अब जिस ग्राहक ने जो मांगा है उसको वही देना है हमें, ठीक है। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, मतलब अम्लीय पेय मतलब खट्टा पीने की चीज़ चाहता है, और दूसरा क्षारीय, जैसे एक तो मांग रहा है फ्रूट जूस यानी कि मैंगो जूस मांग रहा है, और दूसरा आपका डीओ मांग रहा है ना, और तीसरा जो है वो पानी मांग रहा है। यानी कि 3 ग्राहक हैं, एक अम्लीय पेय चाहता है, एक क्षारीय चाहता है, तीसरा उदासीन पेय चाहता है। तो अब दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन से ग्राहक को कौन सी बोतल पकड़ानी है, क्योंकि उसकी बोतलों पे चिन्हित नहीं है कुछ भी। तो आप सबको पता है कि अम्लीय, क्षारीय या उदासीनता को नापने के लिए हम सूचक की सहायता करते हैं। तो दोरजी किसी भी सूचक की सहायता लेगा और तीनों शीतल पेयों की प्रकृतियों की जांच कर देगा। जैसे कि पीएच स्केल लेगा और लिटमस पेपर या पीएच स्केल लेगा, उसको डुबो कर देखेगा। अम्लीय होगा तो क्या होगा, वो अम्ल क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, वो नीले से लाल हो जाएगा, और क्षार होगा तो लाल से नीला हो जाएगा, और अगर उदासीन होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से वो हर ग्राहक को उसकी मांग के अनुसार पेय पदार्थ दे सकता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है बेटा, कि समझाइए ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक के अंदर ही, कि जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। यानी कि जब आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, अति अम्लता मतलब अम्ल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जब, तो आप प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड यानी कि अम्ल को काटने वाली गोली लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि जब हम अति अम्लता से पीड़ित हैं यानी हमें एसिडिटी हुई है, तो प्रति अम्ल यानी कि एंटी एसिड की गोली हम लेते हैं, क्योंकि प्रति अम्ल का मतलब क्षार, एंटी एसिड क्षार, अम्ल को काटने वाला कौन हुआ, क्षार हुआ। तो क्षारक होता है जो क्या करेगा, आपकी जो अति अम्लता है, जो आपके पेट में बहुत ज़्यादा अम्ल बढ़ गया है, उस अम्ल के प्रभाव को उदासीन करेगा। क्षार और अम्ल मिलकर उदासीन होते हैं, जिससे आपको अति अम्लता में राहत मिलेगी, यानी कि आपके पेट की एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड देखिए, ऐसा क्यों होता है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब चींटी काटती है तो चींटी जो है अपने डंक में कौन सा अम्ल छोड़ती है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, और फॉर्मिक अम्ल की वजह से आपका जो शरीर है उस पर जहाँ पे चींटी ने काटा है वो रेड हो जाता है, ठीक है। अगर चींटी काटे और फॉर्मिक एसिड आप पर छोड़ दे तो उसका प्रभाव ना पड़े, इसके लिए यानी अम्ल जो डाला है उसने उसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए कैलेमाइन का विलयन डाला जाता है। क्योंकि कैलेमाइन में क्या होता है बेटा, जिंक कार्बोनेट होता है, और जो कि एक क्षार होता है। तो जब आप क्षार को लगाएंगे अम्ल पर तो वो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए यहाँ पर, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन
किया जाता है, यानी कि जब कारखानों में से गंदगी निकलती है उसे किसी भी पानी की चीज़ में फेंकने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। कैसे, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, देखिए कारखानों के जो अपशिष्ट होते हैं ज़्यादातर अम्लीय प्रकार के होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं। तो अगर आपने ये जो गंदा पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, अगर आप सीधे जलाशय में बहा देंगे तो जो पानी के अंदर मछलियाँ और जलीय जीव रहते हैं वो अधिक अम्ल के कारण नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पदार्थ में अम्ल ज़्यादा है। इसीलिए उनको जलाशयों में डालने से पहले उनमें क्षारीय पदार्थ मिलाकर उन्हें उदासीन किया जाता है, ताकि पानी में जाकर वो पानी के जीवों को कोई भी हानि ना पहुंचाए। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको 3 द्रव दिए गए हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि क्षार है, और तीसरा आपका शक्कर का विलयन है। अब आपको हल्दी अगर दी जाए सूचक के रूप में तो आप उनकी पहचान किस तरह से करेंगे? आपको 3 एक डिब्बे दे दिए जाएंगे और तीनों डिब्बों में 3 चीज़ भरी होंगी, लेकिन आपको नहीं बताया जाएगा कौन से डिब्बे में कौन सी चीज़ है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप सबको पता है हल्दी एक सूचक है। हल्दी क्या करेगी? क्षारीय विलयन में जब आप हल्दी डालोगे तो वो लाल रंग की हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप तीनों द्रवों में जिस द्रव में डालने से हल्दी लाल हो जाएगी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार होगा। ठीक है, शेष जो 2 द्रव बचे हैं, इन दोनों द्रवों में क्या होगा? लाल रंग के हल्दी पत्र को जब आप डालेंगे तो जो वापस पीला हो जाए वो अम्ल है। ठीक है, क्या हो जाए? वापस पीला हो जाए वो अम्ल है ना। और तीसरा शक्कर का घोल है और ये उदासीन होता है, इसमें हल्दी डालने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप तीनों विलयनों की अलग अलग पहचान कर पाएंगे। क्लियर? अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। तो विलयन की प्रकृति बताइए। मतलब कि नीला आपने लिटमस पत्र डाला किसी विलयन में, अब ये नीला जो है इसने रंग बदला ही नहीं, ये कैसा रहा? वापस नीला ही रहा। तो क्या हुआ? देखिए, नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबोया, लेकिन ये फिर भी नीला ही है। तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होगी, क्योंकि क्षारीय विलयन ही ऐसा होता है जिसमें नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है ना। अगर ये अम्ल होता तो नीला लिटमस पत्र कैसा हो जाता? लाल हो जाता। कैसा हो जाता? लाल हो जाता। और अगर ये उदासीन होता तो नीला रंग नीला ही रहता, लेकिन नीला रंग हल्का हो जाता। कैसा हो जाता? हल्का हो जाता, है ना। तो अगर ये नीला एज इट इज़ नीला है, मतलब ये विलयन क्षार का होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। 11 क्या है क्वेश्चन नंबर? अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों का रंग परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए आप, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वो क्षार के साथ रंग परिवर्तित नहीं करेगा। यदि कोई सूचक क्षार के साथ रंग परिवर्तित करता है तो अम्ल के साथ नहीं करेगा। और अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करते हैं। तो इन चारों में से सही कौन सा है? सभी चारों सही हैं? क और घ सही है? ख और ग सही है या सिर्फ घ सही है? तो देखिए बेटा, ये जो है बिल्कुल सही बात नहीं है कि कोई सूचक अम्ल के साथ तो रंग परिवर्तित करे और क्षार के साथ ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इसी का उल्टा ये है कि क्षार के साथ रंग परिवर्तित करे, अम्ल के साथ ना करे। ऐसा भी नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अम्ल और क्षार दोनों के दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित करते ही रहे। सभी को कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो कौन सा बचा? चौथा बचा कि अम्ल और क्षार का जो रंग परिवर्तन होगा वो सूचक के प्रकार पे भी निर्भर करता है कि सूचक किस प्रकार का है। ठीक है, इसलिए सिर्फ घ आंसर इसका होगा।
ठीक है बेटा, तो यहाँ आपका जो ये चैप्टर पूरा हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स आपके पूरे हो चुके हैं। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे अन्य प्रश्न ज़रूर हैं। इन अन्य प्रश्नों में बेटा ये जो 5th क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आप इसे करना चाहें तो आप इसे भी लर्न कर सकते हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो तो आपको CW एंड HW में करने ही हैं और साथ में याद करने हैं। सो थैंक यू।